सखा, ये ढोल तो बार बार लुढ़क रहा है। मित्र मारुति, तुम तो ढोल भी अच्छा बजा लेते हो। अरे वाह, कितनी मधुर सुगंध है। कहाँ से आ रही है ये? आहा, कितनी मनमोहक सुगंध है। युवराज मारुति, आइए, आप लोगों के लिए भोजन तैयार है। आइए। चलो मित्र। जोर जोर तोड़ दिया। अतिबल, तुझे तो पीट पीट के ढीला कर दिया। वरुण देव, अग्निदेव, कालदेव जैसे महाबली सहायकों के होते हुए कोई भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता, और मेरे लोक में पांव धरने का तो सोच भी नहीं सकता देवर्षि। मैं वरुण, जल का अधिपति, आपकी बात से पूर्ण सहमत हूं सूर्यदेव। मैं अग्नि संपूर्ण शक्ति के साथ आपकी सहायता के लिए हर क्षण प्रस्तुत हूं। ये अहंकार और अभिमान के स्वर हैं। मुझ काल के होते हुए कोई कैसे सूर्यलोक पर पांव धर सकता है? सूर्यदेव, दंभ दैत्यों को शोभा देता है। देवताओं को तो दया में ही रहना चाहिए। नारद जी, आप दैत्य कह रहे हैं मुझे? सूर्यदेव, देवर्षि, ये क्या कर रहे हैं आप दोनों? एक छोटी सी बात का इतना बड़ा विवाद मत बनाइए। हम यहां असुरों से सृष्टि को मुक्ति दिलाने की चिंता में एकत्रित हुए हैं। आप भी शांति धारण कीजिए सूर्यदेव। हे प्राण वल्लभ, सूर्यदेव तो महापराक्रमी माने जाते हैं, फिर भी उनमें इतना अहंकार। प्रिय, ज्ञान विनम्रता में वृद्धि करता है।
ज्ञान अर्जित करने की कोई सीमा नहीं होती, किंतु जिस दिन यह प्रतीत हो कि अब और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, वो पूर्ण ज्ञानी हो गया है, उसी दिन, उसी क्षण से ज्ञान अहंकार में परिवर्तित होने लगता है। उसका सीखा हुआ ज्ञान अभिमान को जन्म देता है, और यदि ज्ञान के साथ असीम शक्तियां प्राप्त हो जाएं, तो अहंकार भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। एक योगी की परीक्षा ऐसी ही परिस्थिति में होती है। सच्चा योगी असीम ज्ञान और अतुलित शक्ति पाकर भी विनम्र रहता है और मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करता है, किंतु अहंकारी पतन के अंधकार की ओर उन्मुख हो जाता है। यही सूर्य देव के साथ भी होने वाला था। शांति और शीतलता दुर्बलता के परिचायक है, जो कदापि मेरा स्वभाव नहीं। सूर्यदेव, आपका ये अहंकार तो तोड़ना ही होगा। सुमेरु राज्य में होने वाला आयोजन ही निमित्त बनेगा आपके इस अहंकार के टूटने का। अरे वाह, इतने अच्छे अच्छे भोज्य पदार्थ। इनकी सुगंध बता रही है कि ये बहुत ही मधुर और स्वादिष्ट होंगे। माँ ने तो आज तक इतने रुचिकर पकवान मारुति को खिलाए ही नहीं। युवराज मारुति, आरंभ कीजिए। क्या हुआ माँ? पुत्र मारुति, तुम इन्हें अभी नहीं खा सकते। माँ, क्या ये खाने योग्य नहीं है? खाने योग्य है पुत्र, किंतु तुम नहीं खा सकते बस। वाह, कितने मधुर लड्डू हैं ये, और ये पेड़ा भी बहुत स्वादिष्ट है। आनंद आ गया। मारुति का मित्र होना बहुत लाभदायक है। साधु ही साधु। ये लड्डू, ये खीर,
बहुत स्वादिष्ट है। चलो पेड़ा खाते हैं और मधुभोग भी। सब भोजन का आनंद ले रहे हैं, किंतु माँ ने मारुति को ही रोक दिया। सखा, क्या तुमने कभी इतना सुगंधित और मधुर भोजन किया है? कोई बात नहीं सखा, दुग्ध भी अच्छा ही होता है। हाँ, अच्छा ही होता है, किंतु ये पकवान तो निश्चित ही दुग्ध से अच्छे होंगे। खीर, लड्डू, पेड़े, पूरी। मारुति, मारुति, पुत्र तुम वहां मुख बनाए क्यों बैठे हो? नारायण नारायण। हाँ, प्रणाम। नारायण नारायण। इतने मधुर पकवान किसी भूखे के समक्ष और उसे खाने से रोक दिया जाए तो उसके मुख पर अप्रसन्नता तो दिखेगी ही। इन पकवानों की सुगंध से तो आहा, मेरा मन भी ललचा रहा है। और फिर मारुति तो अभी बालक ही है। देवर्षि, मारुति की आयु बहुत कम है, उसका अन्नप्राशन संस्कार भी नहीं हुआ अभी, इसीलिए मैंने खाने से मना किया उसे। देवी अंजना, किसी बालक का अन्नप्राशन संस्कार उस आयु में किया जाता है जब उसका शरीर भली भांति विकसित होने लगता है, दांत उगने लगते हैं और उस अवस्था तक वो बालक भोजन चबाने एवं पचाने योग्य हो जाता है। यदि इस दृष्टि से देखें, मारुति का विकास तो बहुत पहले ही हो चुका है। आपका कथन सत्य है देवर्षि, किंतु आप अन्याय कर रही हैं मारुति के साथ। मारुति को मात्र दुग्ध ही नहीं, पूर्णतया संतुलित आहार की आवश्यकता है। आप शीघ्र ही मारुति का अन्नप्राशन कराइए। नारायण नारायण। आप उचित कह रहे हैं देवर्षि, आप तो सर्वज्ञाता हैं। मारुति के अन्नप्राशन संस्कार के लिए आप ही कोई अच्छा मुहूर्त शोध कर बताइए। मारुति के अन्नप्राशन संस्कार के लिए आप ही कोई अच्छा मुहूर्त शोध कर बताइए। कल
कल ही अन्नप्राशन संस्कार कर दीजिए। कल सर्वार्थ सिद्धि योग है, उसके पश्चात अमावस्या लग जाएगी। सूर्य ग्रहण का सूतक परसों प्रातः से आरंभ होगा, उसके पूर्व ही समस्त संस्कार पूर्ण कर लीजिए। नारायण नारायण। देवर्षि, मैं शीघ्र जाकर महाराज को यह शुभ समाचार देती हूँ। देवर्षि, कल के लिए व्यवस्थाएं भी करनी होंगी। माँ, हमारे घर में ये सब है, पेड़े पकवान ये सब है, ये सब है। हाँ पुत्र, सब कुछ है, पूरा भंडार है आपके लिए। पूरा भंडार? तो फिर मारुति को दिखा क्यों नहीं? तो क्या अन्नप्राशन के पश्चात मैं भी ऐसे ही पकवान खा पाऊंगा माँ? हाँ, अन्नप्राशन के पश्चात तुम सब कुछ खा सकते हो पुत्र। कल मारुति का अन्नप्राशन होगा। कल मारुति खीर खाएगा और लड्डू खाएगा और पेड़े और पकवान, मोदक और फलों के भंडार। प्रणाम। अरे मुझे दो। ये लो। मित्रों, कल तुम सबने पेट भरकर पकवान खाए थे ना? आज मेरी माँ भी मेरे लिए स्वादिष्ट पकवान बनवा रही है। अच्छा, मारुति भी तुम सबके भांति पेट भरकर खाएगा। आज मारुति का अन्नप्राशन है ना? हाँ। आज से भोजन आरंभ करूँगा। तो क्या आज मात्र तुम ही खाओगे सब कुछ? नहीं मित्र, ऐसा कभी हो सकता है कि मारुति अपने मित्रों को ना खिलाए और स्वयं अकेला खा जाए। मारुति के साथ मारुति के सारे मित्र खाएंगे। पुत्र मारुति, हाँ? चलो पुत्र, अन्नप्राशन संस्कार के लिए सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चल। अरे इसे तो यहाँ छोड़ दो। प्रणाम महाराज, प्रणाम महारानी। युवराज, अन्नप्राशन की बधाई। युवराज, हमारी ओर से यह तुच्छ भेंट स्वीकार करें। आपको अनेकों आशीर्वाद और शुभकामनाएं युवराज। ये लड्डू अवश्य ही मीठे होंगे और ये पूड़ी
ये कैसी लगेगी खाने में। मारुति तो रोक ही नहीं पा रहा अपने आप को। ना जाने क्यों इतना विलंब कर रहे हैं सब। बालक मारुति की क्षुधा बढ़ती जा रही है और यही तो मैं भी चाहता था। ममास्य शिशोर्मातृगर्भपूत प्राशन शुद्धयर्थमन्नाद्य ब्रह्मा वर्चस्तेज इंद्रियायुर्बललक्षण सिद्धि बीज गर्भ समुद्भव कलमाशा पापमर्जन द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थमन्न प्राशनाख्यम तत्र निर्विघ्नार्थ गणपति पूजनम स्वस्ति पुण्याह वाचनम मातृका पूजनम नांदी श्राद्धम च करिष्ये। खीर कितनी स्वादिष्ट होगी ये खीर। पुरोहित जी, ये है अन्नप्राशन की खीर, प्रभु का भोग लगाने के लिए। जी। ओम प्राणाय त्वा जुष्टं प्रोक्षामि, ओम अपानाय त्वा जुष्टं प्रोक्षामि, ओम चक्षुषे त्वा जुष्टं प्रोक्षामि, ओम श्रोत्राय त्वा जुष्टं प्रोक्षामि, ओम अग्नये सुष्टकृते त्वा जुष्टं प्रोक्षामि। प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये नमः। जय भव राजन, प्रजावत्सल भव, सौभाग्यवती भव, सदा प्रजा पर ऐसी ममत्व भरी दृष्टि रहे। शक्तिमान भव युवराज, असुर संहारक भव। अब युवराज मारुति अन्नप्राशन के लिए वहां स्थान ग्रहण करेंगे। युवराज मारुति का अन्नप्राशन संस्कार आरंभ होगा। आज से युवराज मात्र दुग्ध ही नहीं, अन्न भी ग्रहण कर सकेंगे। सर्वप्रथम देवगुरु बृहस्पति मारुति युवराज के मुख में पहला कौर रखेंगे। तत्पश्चात युवराज की माता महारानी अंजना को यह सम्मान प्राप्त होगा। उसके बाद आदरणीय मतंग ऋषि, युवराज के नाना महाराज कुंजर, नानी और सबसे अंत में युवराज के पिता महाराज केसरी युवराज को भोजन कराएंगे। आइए देवगुरु।
मारुति वानर कुल का गौरव बनेगा। सदा आनंदित रहो, सदा स्वस्थ रहो। ये देव गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद है। प्रणाम। इतनी भी क्या शीघ्रता थी अन्नप्राशन की। कुछ दिन और मेरे आंचल का सुख ले लेते। अब तो तुम दूध मांगने भी मेरे पास नहीं आओगे। क्या हुआ माँ, खिलाइए ना। चतुष्पदे। रुक जाइए पिताश्री। क्या हुआ पुत्र? पिताश्री, कोई मारुति को सेब तो खिला ही नहीं रहा है। खाओ पुत्र। माँ, बस इतना ही? मारुति को और भोजन नहीं मिलेगा? पुत्र मारुति, अब तुम सब कुछ खा सकते हो। सब कुछ? हाँ। ये है मारुति की भोजन की थाली। अब मारुति का अन्नप्राशन हो गया है। अब तुम स्वयं अपने हाथों से खाओ। यही हमारे कुल की रीति है पुत्र। इतना सा भोजन? माँ तो कह रही थी कि सारा भोजन मारुति के लिए है। माँ, ये थाली आप सबके लिए है और ये सब मारुति के लिए है।
ऐसे कैसे खा सकते हो? युवराज को क्या हो गया है? ये क्या? ये तो खाए ही जा रहे हैं। इतना सारा भोजन मारुति अकेले ही? अब हम क्या खाएंगे? ये क्या हो रहा है? अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी माल ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर जय माल ज्ञान गुण सागर जय कपीस। ये 2 लड्डू तो बच गए, ये मैं खा लूंगा। चलो, एक तो बच गया, इतने से ही संतोष कर लूं। मारुति के लिए और भोजन मंगवाइए ना, और भूख लगी है। सेविका, जाओ और भोजन लेकर आओ। जी महारानी। मारुति की भूख और उनकी भोजन लीला सबको अचंभित कर रही थी। लग रहा था जैसे मारुति अपने सुमेरु का ही नहीं, सारे संसार का भोजन आज समाप्त कर देंगे। ऐसे कैसे खा सकते हो? ऐसे कैसे पूरा भोजन अकेले? ऐसे कैसे कोई खा सकता है? बहुत छोटा
मारुति को और भूख लगी है। महारानी जी, सारा भंडार रिक्त हो चुका है, अब कुछ बचा ही नहीं। क्या हुआ माँ? हे ईश्वर, ये कैसी विडंबना है। आज पहली बार मेरा पुत्र भोजन कर रहा है और आज ही ये भूखा रह जाए। इससे बड़ी पीड़ा एक माँ के लिए और क्या हो सकती है। तुलसी दल दे दूं क्या? नहीं नहीं, पहली भूख में समुचित तृप्ति ही उचित है। मारुति की भूख भले ही ना मिटे, मारुति माँ को उदास नहीं देख सकता। माँ, मारुति का पेट तो कब का भर चुका था। किंतु मारुति लालच में और मांग रहा था। आज पकवान बहुत स्वादिष्ट बने थे ना, इसीलिए। तुम सच कह रहे हो पुत्र? हाँ माँ, मारुति सच कह रहा है। मारुति का पेट तो कब का भर चुका था। मारुति की असीम भूख देखकर तो पार्वती नंदन गणेश की भूख का स्मरण हो आया। परम पूज्य गणेश ने तो ये लीला कुबेर का अहंकार तोड़ने के लिए की थी। मारुति की ये लीला किसका अहंकार तोड़ेगी स्वामी? अब जब मारुति की भोजन लीला आरंभ हो ही गई है तो अवश्य ही किसी को सीख मिलेगी, किसी का अहंकार टूटेगा। मारुति, मेरे लाल, सो जाओ, सुख की निद्रा में खो जाओ। आए हुए अतिथियों को विदा करके कल के यज्ञ की व्यवस्था भी करनी है। तुम्हारी भूख में तो सब रह ही गया। सो जाओ मेरे अच्छे पुत्र। केसरी नंदन, मेरे आनंद घन, मेरे आमोदवन। वो करता छन छन यही कहता कंकन, माता करती वंदन, सो जा केसरी नंदन। प्यारे देख सोते तारे, जीव जंतु सारे सब नींद से हारे। सोते वन पवन, सो जा केसरी नंदन।
क्या करूं मैं? मारुति की क्षुधा तो शांत ही नहीं हो रही है। कुछ तो खाना होगा, पर क्या खाऊं?